दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, अच्छी शिक्षा देने वाला, जीवन का रूपांतरण करने वाला, जीवन को नई दिशा देने वाला, जीवन को नई गति देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान के अंदर प्रतिदिन नए नए विषय बताए जाते हैं, बासी विषय नहीं परोसे जाते हैं और हर विषय के अंदर कुछ न कुछ एक मैसेज होता है। तो आज का जो हमारा नया विषय है एक सामाजिक बुराई की तरफ है, एक व्यक्तिगत बुराई की तरफ है। तो आज का हमारा विषय है लालच बुरी बला। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, ये एक ऐसा विषय है, अगर इस विषय पे व्यक्ति मनन करे और पूरे एपिसोड के अंदर जो बताया जाता है उसको ऊपर ध्यान देवे तो उसका जीवन संतोषप्रद हो सकता है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कहा गया है संतोषम परम सुखम। जो हमारा जीवन है उसका मुख्य उद्देश्य है सुख की प्राप्ति करना। इस संसार में, इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है, चाहे कीड़ा हो, चाहे मकोड़ा हो और सबसे बड़ा प्राणी मनुष्य हो, लेकिन हर एक का उद्देश्य है सुखपूर्वक जीवन यापन करना। कोई दुख नहीं चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। तो हम किसी का जीवन हनन करें, किसी की हत्या करें, तो ये हमारे को क्या अधिकार है? ये सबसे बड़ा पाप है। और इस दुनिया के अंदर सब पाप क्यों होते हैं? तो उसके मूल में जाएं तो उसकी जड़ है लालच। भारतीय संस्कृति 4 बड़ी बुराइयों की ओर दृष्टिपात करती है: क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध और मान को जो है वह द्वेष कहा जाता है, माया और लोभ को राग द्वेष कहा जाता है। ये राग द्वेष के चक्कर के अंदर 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकता है। इसको कषाय कहा जाता है। यदि व्यक्ति राग द्वेष छोड़ दे और वो स्थित प्रज्ञ हो जावे, गीता की भाषा के अंदर वह प्रज्ञा चक्षु हो जावे, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, वह पूजनीय हो जाता है। क्योंकि वह अच्छाई और बुराई जो है दोनों को एक समझता है, कोई भेद नहीं समझता है। सबसे बड़ी तकलीफ और कष्ट क्या होता है? दुख का कारण क्या है? अज्ञान। हम क्या है कि जब अच्छाई की तरफ होती हमें, जब कोई प्रशंसा करता है तो हम फूल करके कुप्पा हो जाते हैं, और कोई हमारी निंदा करता है तो हम मुरझा जाते हैं, द्वेष होता है। लेकिन स्थित प्रज्ञ होता है वो हमेशा समभाव में रहता है, वो हमेशा सम अवस्था में रहता है, समीचीन रहता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, लालच के लिए कहा गया है विषयी नर की लालसा, पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा, तीनों बेअंदाज। विषयी नर जो इंद्रिय भोग करता है, शरीर कृश हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इंद्रियों का भोग करता रहता है अपना शरीर स्वास्थ्य को समाप्त करने, क्योंकि उसका लालच, लोभ जो है बहुत होता है। और जिस व्यक्ति को पाम रोग की खाज होती है, लहू लहान हो जाता है, लेकिन फिर भी उस पाम रोग की खाज के अंदर वो रगड़ता रहता है, लहू तक बाद में आ जाता है। उसी तरह से लोभी व्यक्ति जो होता है वो धन की लालसा के अंदर डूबा रहता है, वो अपना हित अहित कुछ नहीं सोचता है। देखिए, पतंगा जो होता है ना, वो पतंगा लाइट होती है, उसके सामने आता है और उसकी तरफ झपटता है, उसकी गर्मी कारण वो अपना स्वाह कर देता है। मकड़ी जो होती है वह स्वयं जाल बुनती है, जाल बनाती जाती है और उसी जाल के अंदर उलझ करके वो मर जाती है। रेशम का जो कीड़ा होता है अपनी लार के अनुसार जो है वह एक रेशम के लिए धागा तैयार करता है और अंत के अंदर वो मर जाता है। ये सब लोभ है। देखिए, 2 तरह की चीज होती है, एक तो होता है नीड और दूसरा ग्रीड। ग्रीड को लोभ कहा जाता है। अब दोनों का मैं अंतर बताता हूं कि मनुष्य का शरीर है, वो ग्रस्त है तो उसका परिवार है, उसकी संतान है, उसके माता पिता है, उसका देश है, उसका समाज है, उसका सब कुछ है। तो उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा इस शरीर के लिए आवश्यक है।
इसको नीड कहा जाता है। आज की भाषा में बात करें तो अगर छोटा परिवार 4-5 सदस्य का परिवार है तो उसके लिए मकान चाहिए, उसके लिए जो एक गाड़ी चाहिए और उसके लिए मोबाइल चाहिए। यहाँ तक तो हमारी नीड है, ये जायज़ है, हम उसके लिए कमाते हैं और कमाना ही पड़ेगा और कमाना ही चाहिए। लेकिन अब देखिए ग्रीड किसको कहते हैं कि व्यक्ति लोभ के अंदर आ जाता है, लोभ के अंदर धन गैला बोलते हैं, इतना वो जो है वो कहना चाहिए असंतुष्ट हो जाता है कि मकान की मकान अटालिकाएं खड़ा करता रहता है, धन कमा रहता है, तिजोरियां भरता रहता है, बैंक बैलेंस बनाता रहता है और आखिर के अंदर वह उसके अंदर ही उलझ जाता है। ऐसा उलझता है उसके अंदर ही स्वाह हो जाता है। जब देखिए धन संपत्ति वो व्यक्ति इकट्ठा करता रहता है लेकिन अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देता, बच्चों को इंसानियत नहीं सिखाता, बस बच्चों को श्रमशीलता नहीं बताता, सम और शम की जो है हमारी संस्कृति उसको नहीं सिखाता है। सम का मतलब संभाव रखना, अनुकूलता प्रतिकूलता के अंदर संभाव रखना और अपनी आवश्यकताओं को अधिक नहीं बढ़ाना, सम। और दूसरा शम का मतलब क्रोध मान माया लोभ का शमन करना। और श्रम का मतलब ये है कि खाली बैठे बैठे कुर्सी नहीं तोड़ना होता है, शरीर का श्रम करना। शरीर के लिए कहा गया है इस शरीर को खूब घुमाते रहो, इससे खूब परिश्रम कराओ, लेकिन मन स्थिर रहना चाहिए, मन खूंटे बदना चाहिए, मन कहीं इधर उधर नहीं भागना चाहिए। मन जो कार्य कर रहा हूँ, जैसे कि मैं एपिसोड के अंदर आपको प्रवचन बता रहा हूँ, मेरा ध्यान सिर्फ जो है इस एपिसोड की प्रस्तुति का देना चाहिए, इधर उधर मन भटकना नहीं चाहिए। जो मन भटकता है ये विक्षेप होता है, उससे व्यक्ति की एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है और उससे जो वो बात करता है या जो कोई कार्य करता है उसके अंदर दक्षता हासिल नहीं करती है। दक्षता जो हासिल की जाती है वो एकाग्रता से की जाती है। तो मैं बात कर रहा था लोभ के लिए देखिए ऐसे ऐसे संतुष्ट लोग होते हैं कि उनके लिए कहा गया है चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। शहंशाह कौन होते हैं? हमारे जो कंचन कामिनीतियों को छोड़े हुए साधु सन्यासी होते हैं, जिनके पैरों में भारत का राष्ट्रपति, जिनके पैरों में अरबपति, जिनके पैरों में प्रधानमंत्री, बड़ा से बड़ा कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति हो, वो उनके चरणों में नतमस्तक होता है। नतमस्तक क्यों होता है? कि वो कंचन कामिनी से दूर है, सारी चाह समाप्त हो गई है और एक ही चाह है, जगत कल्याण की चाह है, परोपकार की चाह है। इसीलिए वो लोग पूजनीय होते हैं। जो लोग धन कमा करके और अपनी तिजोरियां भरते हैं वो पूजनीय नहीं होते हैं, लेकिन पुण्य के संचय से जिनको जो धन प्राप्त होता है, दोनों हाथ से जो दान करते हैं, लोभ लालच को छोड़ते हैं, वह पूजनीय होते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक सटीक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ। अभी मैंने एक जीवनी पढ़ी थी, बिल गेट्स, तो जो कि विश्व का रिचेस्ट पर्सन है, तो उसकी अपनी दिनचर्या के अंदर, उनकी बायोग्राफी के अंदर, ऑटोबायोग्राफी में मैंने पढ़ा कि वो 50 वर्षों से वही पुराना मकान, वही पुराना फर्नीचर, वही पुरानी गाड़ी, एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन यापन करते हैं। अरबों खरबों की संपत्ति के ट्रस्ट बनाए हुए हैं, सारे जगत कल्याण के लिए, परोपकार के लिए लगाते हैं। ऐसे लोग पूजनीय हो जाते हैं, अनुकरणीय हो जाते हैं, स्तुत्य हो जाते हैं और ईश्वर के यानी उसका जो अगला जन्म होता है वह भी बहुत अच्छा जन्म हो जाता है। क्यों? कि त्याग की वृत्ति, भारत की संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति है, भोग प्रधान नहीं है। जो भोग प्रधान व्यक्ति होता है, लालची व्यक्ति होता है, वो अपना घर भरता रहता है, वो स्वार्थी होता है। और जो व्यक्ति जो निस्वार्थी होता है वो परार्थ की चेतना में जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 तरह की चेतना बताई जाती है। एक स्वार्थ की चेतना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लालच। ये लालच बुरी बला है और इस लालच के अंदर रहते रहते मकड़ी के जाल की तरह व्यक्ति इसमें फंस करके अपनी जीवन लीला को सुहा कर देता है। इसीलिए आज एपिसोड के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि व्यक्ति को लालच कभी नहीं करना चाहिए। जो लेजिटिमेट उसका आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना चाहिए। वो पूर्ति ईश्वर ने अलाउ की है, समाज ने अलाउ की है, सरकार ने अलाउ की है। उसके अंदर उसको कोई तरह, हमारा इनकम टैक्स की स्लैब को देखिए, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक
जो उनको इनकम टैक्स फ्री किया जाता है। क्यों कि एक व्यक्ति जो सब मिलाकर के 4-5 लाख रुपए तक जो है उसके अंदर आराम से जीवन यापन सादगी से कर सकता है, उस पर कोई इनकम का टैक्स नहीं, क्योंकि वो आवश्यक है, उसके बिना व्यक्ति का जीवन यापन नहीं हो सकता है। लेकिन कई लोग जो है कितने कितने पाखंड करते हैं, कितने कितने जो है लोग बुराइयां करते हैं, लोभ लालच के अंदर नकली दवाएं बनाते हैं और जो खाद्य सामग्री है उसके अंदर मिलावट करते हैं और दवाओं के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ मिला देते हैं और जो दूसरा शराब वगैरह बनाई जाती है, भोजन बनाया जाता है अपने लालच के लिए, वो लोगों के हित की बात नहीं देखता है, मात्र अपना लालच देखता है। तो ये बुरी बला है जो वो स्वयं तो जाता ही है, साथ साथ में समाज को भी खराब करता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये 4 बड़े हैं और इनके साथ ही बहुत बड़े हैं। कुल 18 पाप गिने जाते हैं संस्कृति के अंदर, जो है निंदा करना, मत्सर भावना है और ईर्ष्या करना आदि आदि 18 तरह के हैं। लेकिन ये 4 में इंक्लूड होते हैं। तो इसके अंदर जो लोभ सबकी जननी है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि सोरो इज ओमनी प्रेजेंट, द कॉज ऑफ द सोरो इज विशेस। If you want to get rid of the sorrow, reduce, curtail, minimize or dissolve all the wishes. अगर आप अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो, सुख चाहते हो, अपनी लालसाओं को विस्तार मत दो। जो व्यक्तिगत आवश्यकता है कि रोटी, शरीर को रोटी चाहिएगी, कपड़ा चाहिएगा, वो तो अलाउड है। उसके अलावा है वह लालच के अंदर गिना जाता है, उसको विस्तार मत दो। और ये लालच कब आता है कि व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं को बहुत अधिक बढ़ा देता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम जो है गहन चिंतन के अंदर डूब गए थे, हमको पता ही नहीं कि आधे घंटे का समय कैसे निकल गया। अब शरीर को थोड़ी ताजगी देने के लिए, हमारे मस्तिष्क को ताजगी देने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। लिया, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम तरोताजा महसूस कर रहे हैं। पुनः हमारा जो निर्धारित विषय है, उस विषय के अंदर फिर हम गहन अध्ययन की ओर जा रहे हैं। आज देखिए, हमारी जो नारी है ना, वो जननी है और वो पूजनीय है, वो साध्वी की, वो सादगी की जो है मूर्ति है, श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है। उसको ईश्वर ने एक सेल्फ ब्यूटी दी है जो कि मनुष्य को नहीं दी है। वह तो एक परी का रूप होती है, सौंदर्य की मूर्ति होती है। लेकिन फिर भी कितने कॉस्मेटिक्स जो है लेडीज यूज करती है, कितने तरह के लिपस्टिक करती है, वो सारा जब करती है तो नकली दिखाई देती है, जबकि अपने रूप में रहती है, उसका रूप निखरता है, सौंदर्य निखरता है और बड़ी वो अच्छी दिखाई देती है। और इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये लालच बुरी बला है, बहुत ही घृणित कार्य है। अगर जीवन के अंदर सफल होना चाहते हो, इस लालच को छोड़ दो। देखिए, व्यक्ति लालच के अंदर जाता है तो वो क्या क्या करता है, हम थोड़ा देखें कि लालच में जाने के बाद व्यक्ति ये इच्छा करता रहता। जैसे कि मान लीजिए शेयर्स की बात करें, तो व्यक्ति ने शेयर खरीदता जाता है, और लाभ होगा। वो कहीं पर भी रुकता नहीं है, कहीं पर भी संतोष नहीं करता, इतिश्री नहीं करता है। और खरीदते धड़ाम से जब सेंसेक्स गिरता है तो वह रातों रात जो है अरबपति से सड़कपति हो जाता है, लखपति से सड़कपति हो जाता है, करोड़पति से सड़कपति हो जाता है। ऐसा कार्य क्यों करना? अब देखिए, जुआरी होता है, ठीक है, आदमी को जुआ नहीं खेलना चाहिए, परंतु किसी व्यक्ति को जुए की लत लग गई और जुए में उसमें 1-2 बार वो जीत गया, तो उसको वहीं पर ही जो है उसको दी एंड लगाना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए कि मैंने अर्जन कर लिया है, अब आगे नहीं बढ़ूं। लेकिन फिर वो लालच करता है, फिर वो लोभ करता है, और कमाऊंगा, और कमाते कमाते ऐसा होता है कि पूरी सबको जो है वो सारा खो देता है। उदाहरण के लिए देखिए,
कि लालच कितनी बुरी बला है, हम अपने महाभारत का उदाहरण देते हैं। दुर्योधन जो है धृतराष्ट्र का बेटा था, 100 भाई थे, ये जो बुराइयों का प्रतीक था दुर्योधन। और इधर जो है धर्मराज युधिष्ठिर चाहिए, अर्जुन, ये 5 पांडव थे, ये अच्छाइयों के प्रतीक थे। लेकिन देखिए कि जो है वो जब खेलने के लिए वो बैठ गए चौसर के अंदर, तो जो है उन्होंने पूरा सब कुछ दांव पे लगा दिया। द्रौपदी को दांव पे लगाया, भाइयों को धर्मराज ने दांव पे लगाया। कितना बुरा लोभ किया, लालच किया, उसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ, द्रौपदी का चीर हरण हुआ। हालांकि ये एक नियति थी, ये होना था। और दुर्योधन जो है वो ऐसा चाह रहा था, वो राजा का धृतराष्ट्र बेटा था। तो कहने का अर्थ ये है कि इसका निमित्त जो है वो हमारे युधिष्ठिर का जो लालच है इसका निमित्त बना। ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं कि व्यक्ति लालच करते करते वो पराकाष्ठ तक गिर जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी लालच को स्थान नहीं देना चाहिए, संतुष्टि को स्थान देना चाहिए। और लालच होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती है। हम जीवन के अंदर सादगी लाएं, हम जो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का फॉर्मूला बनाएं कि रोज नई ड्रेस पहनना, रोज नई गाड़ी चाहिए, रोज नया नया बड़ा बड़ा जो कॉस्टली भोजन चाहिए। आखिर कहाँ से आएगा? ये जब लालच की भावना आती है तो व्यक्ति समाज में शोषण प्रारंभ करता है, वो अपने भाइयों को कष्ट देता है, वो भाइयों को ठगता है, उसके साथ के अंदर वो बुराई करता है, वो कम तोलता है, झूठा माप तोल करता है, प्रॉफिट ज़्यादा लेता है, क्वालिटी खराब देता है और मिलावट की चीज़ देता है। तो ऐसी करने से ये लालची आदमी की प्रकृति होती है। तो ऐसा करते करते वो क्या करता है? अपने बंधुओं का शोषण करता है, अपने समाज का जो है वो अहित करता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है, पाप का घड़ा कभी न कभी अवश्य फूटता है। तो लोभी व्यक्ति का अंत बहुत बुरा होता है। और जो व्यक्ति संतुष्टि वाला है, संतोष करने वाला है, उसका अंत बहुत अच्छा होता है। जैसे कहते हैं सत्यवादी व्यक्ति का अंत बहुत अच्छा होता है, और जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका बहुत अंत खराब होता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो अंत होता है वही उसका मेन कंक्लूजन होता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम इस एपिसोड के माध्यम से कुछ निष्कर्ष निकालें और कुछ मैसेज दें, क्योंकि हमारा जो पुनरुत्थान कार्यक्रम है ये कंक्लूजन में बिलीव करता है, ये निष्कर्ष में बिलीव करता है, ये सोशल यूटिलिटी पे करता है कि ये जो रिलीवेंस ऑफ द टॉपिक पे करता है, ये प्रासंगिकता की बात करता है। आखिर लोभ बुरी बलाय का जो है वो वर्तमान में क्या प्रासंगिक है? लोभ बुरी बलाय जो है ये त्रैकालिक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है। हमारे सभी धर्मशास्त्रों ने इसको पाप के रूप के अंदर माना गया है। और सब अज्ञानता की जननी है, वह लोभ है, वो लालच है, उसको छोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि लोभ के साथ में क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, ये चारों की चंडाल चौकड़ी कहा जाता है। और इनका आपस में एग्रीमेंट, इनका पैक्ट है। अगर एक लोभ ने जो स्थान लिया तो तीनों भी उसके साथ साथ में आएंगे। आप उठा करके देख लीजिए, कोई भी लोभी व्यक्ति है वो क्रोधी अवश्य होगा, अहंकारी अवश्य होगा, छल कपट अवश्य करेगा। तभी जो है लोभ को प्रशय मिलेगा, लोभ पनपेगा। और व्यक्ति अगर सदाचारी है, संतोष करने वाला है, उसके पास में लोभ फटक ही नहीं सकता, पास ही नहीं आएगा। और चारों बुराइयां आएगी नहीं उसके पास में, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित है। वो काहे को ज़्यादा लोभ करेगा? और जब उसकी आवश्यकता सीमित है तो किसी पर वो क्यों अहंकार करेगा? वो तो कहेगा मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, किस बात का अहंकार करूँ। अच्छा, वो कहेगा जब मुझे कोई चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है तो क्यों छल कपट करूं, माया क्यों करूं। और वो क्यों क्रोध करेगा? उसको किस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो एकदम जो है एक साधु महात्मा के रूप के अंदर है, शहंशाह के रूप में होता है, वो शहंशाह कहा जाता है। इसीलिए जो ये बात कही गई है, शहंशाह वो है जिसने तृष्णा को मार दिया। ये तृष्णा कहिए, लोभ कहिए, वो विशेष कहिए, ये सारी एक ही बात है। और इसको भारतीय संस्कृति में अज्ञानता कहा गया है। इस अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान का आना जरूरी है। ज्ञान क्या है? कि आत्म साक्षात्कार हमारा ज्ञान है
कि मैं जो है शुद्ध आत्मा हूं रियल दृष्टि से, और रिलेटिव दृष्टि से मैं सोहन राज हूं। ये मेरा शरीर है, इस शरीर को पोषण देने के लिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मैं परोपकार करना चाहूँगा, मैं मेरे परिवार को पालन पोषण करना चाहूँगा, मैं कमाना चाहूँगा, तो शरीर बिना कैसे कमाऊँगा। शरीर के लिए भी कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम के साथ साथ कहा गया है शरीर व्याधि मंदिरम। इस शरीर के अंदर बहुत सी व्याधियां होती है, खैर उसका शमन तो दवाई के द्वारा हो जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आदमी को लालच के रास्ते पर कभी नहीं जाना चाहिए। और लालची बनाने के अंदर एक दूसरी आवश्यकता ये दूसरी एक और होती है, एक व्यक्ति जो कुसंगत में पड़ जाता है। देखिए कि आठ दिन मैंने व्यसन करना प्रारंभ कर दिया, वेश्यावृत्ति के अंदर चला गया, और वो जुआखोरी के अंदर 7 तरह के व्यसन कहे जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में सब बुराइयां हैं, उसके अंदर किसी ने अपराध करने लग गया, तो ऐसा व्यक्ति लोभ करता करता जो है बड़ा डाकू बन जाता है, बड़ा अपराधी बन जाता है, तो और अपने जीवन को समाप्त कर देता है। जो ईश्वर ने हमारे को ये मनुष्य जो है एक जो है चिंतामणि रूप में दिया, एक रत्न के रूप में दिया है, तो इसका हमें अगर हम इसका जो है मूल्यांकन तभी कर सकते हैं जब हमारे संतोष आवे, हम लालच से दूर रहें। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस एपिसोड के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे को प्रारंभ से ही ऐसी संस्कार दिए जाना चाहिए कि तुम जो है सम शम और श्रम की संस्कृति उसको बताना चाहिए। प्रारंभ से ही वो श्रम करे, सभी श्रम करेंगे तो हमारा घर स्वर्ग बनेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बीमारी नहीं आएगी। और श्रम करेंगे तो हमारे बीच के अंदर ईगो की बात जो है, टकराव की बात वो कभी नहीं आएगा। उसकी जब मैत्री होगा, सहयोग होगा, शांतिपूर्ण से अस्तित्व हो गया, और संभाव रखने से कोई व्यक्ति के साथ में कटुता आ ही नहीं सकती। तो ऐसी संस्कृति बच्चों के अंदर लालच बुरी बलाए के संस्कार है, कूट कूट करके भरने चाहिए। और हमारे जो युवा पीढ़ी हैं, जो कि कॉलेज के स्टूडेंट है, स्कूल के स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, उनको इस विषय के ऊपर बताना चाहिए तुम खराब संगत से दूर रहो। संगत के लिए देखिए कहा गया है, जैसे नीम का पेड़ है, उसको 100 घड़ों से जो है घी से सींच दो, फिर भी उसका जो कड़वाहट जो है वो नहीं जाती है, क्योंकि उसकी प्रकृति है। और उसी तरीके से चंदन है, जिसकी कितनी सुंदर खुशबू होती है। चंदन इतना शीतल होता है कि यहाँ टीकी लगाते हैं तो पूरे शरीर के अंदर शीतलता आती है। चंदन को शरीर के किसी पर लेप कीजिए तो हमारा एक पूरा शरीर है वो एसी टाइप हो जाता है, इतनी शीतलता है। तो और उस चंदन के ऊपर जो है कई भुजंग जो सर्प है अपना जहर छोड़ते रहते हैं, लिपटे रहते हैं, जहर छोड़ते रहते हैं, लेकिन चंदन के ऊपर कोई उसका असर नहीं होता है। कहा जाता है सूरदास की काली कमलिया चढ़े न दूजो रंग। हमें हमारा व्यक्तित्व इतना पावरफुल होना चाहिए, हमारा चरित्र इतना ऊंचा होना चाहिए कि लोभ नाम की बुराई जो है हमारे पास फटक नहीं सके। ये एक बुराई है, ये बुराइयों की जननी है। अगर इस बुराई को हम दूर रखेंगे तो दूसरी बुराइयां हमारे यहाँ घर नहीं करेगी। इसको पालने से हम रास्ता देते हैं दूसरी बुराइयों को, एक एक करके सारी आती रहती है। इसलिए दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, ये टॉपिक इतना सुंदर टॉपिक है कि ये हमारी पूरी भारतीय संस्कृति की विवेचना करने वाला है, भारतीय संस्कृति का उपसंहार करने वाला है। और बहुत बड़ा मैसेज दिया गया। हमारे जितने ऋषि मुनि थे वो निवृत्ति मार्गी थे, वो अपने लिए कोई कंचन कामिनी नहीं रखते थे, इसीलिए वो पूजनीय होते थे, हमेशा आनंद के साथ रहते थे, उनको किसी तरह का डर नहीं होगा। देखिए, लालची व्यक्ति होगा उसको नींद नहीं आएगी, उसको हमेशा डर रहेगा कि मैंने इतना धन इकट्ठा किया है, घर में भरा है, बैंक लॉकर में भरा है, तो कोई लूट नहीं ले, उसको कोई चुरा न ले, और सरकार की रेड नहीं पड़ जावे
2 नंबर का काम करता है, रेड नहीं पड़ जावे, और उसने अनावश्यक रूप से बहुत सी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली है, बहुत से घर इकट्ठे कर लिए हैं, बहुत से खेत इकट्ठे कर लिए हैं, तो वो लोग जो पावरफुल होते हैं उन लोगों को मालूम है कि ये लालची व्यक्ति है, गुंडे आकर के वहाँ बैठ जाते हैं, घर को दबा देते हैं और उसकी लड़ाई में, झगड़े में, कोर्ट के अंदर सारी जिंदगी तबाह कर लेता है। उसको 1 मिनट का भी चैन नहीं, सुख नहीं, आराम। मेरे को मार, तो हम ऐसा कार्य क्यों करें? दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, पुनरुत्थान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है, प्रतिदिन नए नए विषय, और विषय भी ऐसे, हर विषय के साथ के अंदर कुछ न कुछ अच्छा जो है वो परोसा जाता है, कुछ न कुछ अच्छी बात बताई जाती है, कुछ न कुछ सत्संग की जाती है, कुछ न कुछ अच्छा मैसेज दिया जाता है सोसाइटी के बारे में, व्यक्ति के बारे में, हेल्थ के बारे में, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ अच्छी बात बताई जाती है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य जगत कल्याण करना, अच्छी अच्छी बातें बना करके जगत का कल्याण करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आप सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, शांतिमय हो, सुखमय हो। आप अपने परिवार के साथ आनंद से जीते हुए परोपकार के साथ जीवन यापन करके मोक्ष मार्गी बने।